हेलो बच्चों, केम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 9th का नया फिजिक्स का चैप्टर है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसका कॉन्सेप्ट पार्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट पार्ट पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फिर एनसीईआरटी में जाके देखेंगे कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें एनसीईआरटी हमें बताता है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको चार पार्ट में मेजरली डिवाइडेड चैप्टर। तो पहला पार्ट है जिसमें सिंपल ये बता रखा है कि बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। जब बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ समझना। तो कौन सा पॉइंट हो गया? पॉइंट नंबर 2, 3, 4 समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप पहले समझ गए बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है तो। ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए खाली क्लास 9th के लिए नहीं, क्लास 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, आगे बीटेक हो गई, जब आप जॉब में जाओगे तब हमेशा के लिए ये फिजिक्स का एक बहुत ही बढ़िया बेस बनाने वाला चैप्टर है ये। अब आगे अगर हम देखें तो एक बार आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब आगे देखें तो अगर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स वाला पार्ट देखें, पहला पार्ट है, तो इसमें क्या दिया है कि पहले फोर्स समझना है। फोर्स क्या होता है? फोर्स अगर समझ गए तो फिर समझना है बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, उसके बाद समझना है अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो पहला पार्ट देखते हैं, फोर्स क्या होता है। तो फोर्स क्या कह रहा है कि कोई भी, जब भी आप अपने आसपास देखते हो, जहां भी कोई पुश का फिनोमिना है या पुल का फिनोमिना है, किसी ऑब्जेक्ट को कोई पुश मिल रहा है या किसी ऑब्जेक्ट को कोई पुल मिल रहा है ना, इसको क्या बोलोगे आप? फोर्स, है ना। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या है फोर्स की? न्यूटन। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखें आपके आसपास फोर्सेस का। एक यहाँ पे आप देख रहे हो, एक हट्टा कट्टा बंदा जो है एक कार्ट को जो है पुल कर रहा है ना, और वहीं इस कार्ट को ये क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल है आपके आसपास फोर्स का। और अगर देखिए कुछ टाइप ऑफ फोर्स और क्या उसका नेचर रहता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स देख लो, ये क्या रहता है? पुल रहता है। क्या करता है? हर चीज को अर्थ अपनी तरफ हर चीज को क्या करता है? खींचता है ना। अगर सन है तो सन का अपना ग्रेविटेशन की वजह से क्या चीजों को अपनी तरफ खींचेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? अगर सेम पोल लगा दिया है ना, नॉर्थ नॉर्थ लगा दिया, भिड़ा दिया, तो रिपेल करेगा, है ना, पुश करेगा। नॉर्थ साउथ लगा दिया तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, है ना, तो पुल करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सेम इसमें भी है। फ्रिक्शन फोर्स है, ये पुश का फिनोमिना आपको दिखाएगा मोस्टली। टेंशन फोर्स है, हमेशा पुल रहता है इसमें। नॉर्मल फोर्स है, हमेशा पुश रहता है। बायंसी है, तो बायंसी का रहता है? हमेशा पुश रहता है, पानी से बाहर चीजों को थ्रो करता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फिनोमिना है, बट कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दे दिए हैं। कोई आपसे पूछ भी सकता है फोर्स के टाइप्स बताओ। एनसीईआरटी में एग्जाम में नहीं आएगा ये कि फोर्स के टाइप बताओ, है ना। एनसीईआरटी के एग्जाम में मैक्सिमम ये आ जाएगा फोर्स बताओ क्या होता है, और बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इतना आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पहला समझो कि बैलेंस फोर्स क्या होता है ना। बैलेंस फोर्स कहता है कि एक ऑब्जेक्ट पे मान के चलो 5, 6, 7, 8, 10 फोर्स लग रही है ना, बट उन सब फोर्स की वजह से उसके स्टेट में, मतलब अगर वो कहीं पे बैठा हुआ है तो वहीं बैठा हुआ है ना, उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उसका नेट इफेक्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। जिसका नेट इम्पैक्ट जीरो हो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे एक गाड़ी है ना, बढ़िया सी गाड़ी है एक, इस पे एक साइड से फोर्स 1 लग रहा है, एक साइड से फोर्स 2 लग रहा है, और जो फोर्स 1 है और फोर्स 2 है दोनों क्या है? बराबर है। तो क्या करेगा? कोई नेट इफेक्ट आएगा नहीं, और कार क्या करेगी? कार मूव नहीं करेगी। जब कोई नेट इम्पैक्ट नहीं आएगा तो कार मूव नहीं करेगी, मतलब कार जो है रेस्ट में थी, रेस्ट में ही रह गई। यानी कि जो फोर्स लगा वो क्या है? आपस में बैलेंस है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें, एनसीईआरटी से उठाया हुआ एग्जांपल है ये। तो इसमें क्या कह रहे हैं? दो बच्चे, है ना, दो भाई बहन एक वुडन कार्ट को पुश कर रहे हैं। ठीक है,
अब पुश कर रहे हैं बट ये मूव नहीं कर रहा। क्यों मूव नहीं कर रहा? क्योंकि इन पे फ्रिक्शन लग रहा है नीचे। तो फ्रिक्शन फोर्स और जो ये इनका पुश लग रहा है, दोनों ने मिलकर एक दूसरे को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। तो अब क्या देखेंगे कि जो पुश फोर्स है वो बैलेंस कर दिया किसने? फ्रिक्शन ने। तो क्या किया? ब्लॉक ने क्या किया? मूव नहीं किया। तो ब्लॉक विल नॉट मूव। अगला पार्ट देखो, अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करते हैं? सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। तो ग्रुप ऑफ फोर्सेस एडिंग है ना, इम्पैक्ट इन स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना। तो अगर दो या चार, दो से ज्यादा फोर्सेस एक बॉडी पे लग रहे हैं और उसको मिला के क्या हो रहा है कि बॉडी का जो स्टेट है, जहां था वो, जिस कंडीशन में था वो चेंज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। वही एग्जांपल देखते हैं दोबारा से। एक फोर्स वन लगा इधर, इधर फोर्स टू लगा। अब हुआ क्या कि फोर्स वन ज्यादा है, पीछे एक तगड़ा बंदा खड़ा है, फोर्स वन मान के चलो किसका है? 100 न्यूटन का फोर्स वन है। और फोर्स टू कितने का है? मान के चलो 80 न्यूटन का है। तो फोर्स वन ज्यादा है फोर्स टू से, तो नेट इफेक्ट होगा किस साइड में? नेट फोर्स लगेगा इस साइड में। नेट फोर्स लगेगा कितने ज्यादा लगेगा? 20 न्यूटन, है ना। तो देयर विल बी, सो नेट इफेक्ट विल बी देयर इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट इफेक्ट होगा तो कार मूव करेगा। किसमें मूव करेगा? कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव। अगला पार्ट देखो अब, इसमें क्या कह रहा है? दो बच्चे मिलके वही अब थोड़ा सीरियस होके तगड़े से फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? वही दो बच्चे तगड़े से फोर्स लगा रहे हैं। तो अब क्या किया इन्होंने? फोर्स लगाया और उस फोर्स से ज्यादा जो इन्होंने पुश किया वो ज्यादा है किससे? फ्रिक्शन को ओवरकम कर गया। फ्रिक्शन को ओवरकम कर गया तो नेट मूवमेंट क्या आया? इफेक्ट, नेट इफेक्ट आया। ऑब्जेक्ट मूव कर गया अब कहाँ? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो बैलेंस्ड क्या है? सारे मिलके नेट इम्पैक्ट जीरो। अनबैलेंस्ड क्या है? किसी एक डायरेक्शन में कोई इम्पैक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उसका स्टेट चेंज होगा। ठीक है। अब एक बार जाके एनसीईआरटी में देखते हैं कि एनसीईआरटी इस टॉपिक के लिए क्या कहता है। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दे चैनल को। अब हम इस चैप्टर में आ गए हैं। तो ये एनसीईआरटी देख रहे हैं, कुछ ऐसा आपका एनसीईआरटी का इंटरफेस है। और इसमें क्या कह रहा है कि ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 8वां चैप्टर है आपका। और क्या कह रहा है कि हमने इससे पहले वाले में ये पढ़ लिया बहुत अच्छे से कि मोशन होता क्या है, क्या होता है मोशन, क्या होता है वेलोसिटी, क्या होता है एक्सीलरेशन। बट ये मोशन आता कैसे है, मोशन होता क्यों है, क्या होता है ऐसा, व्हाट कॉजेज द मोशन, ये समझाएगा इस चैप्टर में हमें। कि जनरली क्या देखा हमने कि रेस्ट जो है नेचुरल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में ज्यादा रहना पसंद करता है। अब ये भी देखा हमने कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना है, वो स्टेशनरी में है उसको कुछ मूव करना है, या फिर वो मोशन में है उसको स्टॉप करना है। एक गाड़ी खड़ी है उसको चलाना है धक्का मार के, तब भी एफर्ट लगेगा। और एक गाड़ी चल रही है उसको रोकना है, तब भी एफर्ट लगेगा, है ना। ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग नेचुरल स्टेट में है, इसको पुल करना है तब भी एफर्ट लगेगा, इसको पुश करना है तब भी एफर्ट लगेगा, है ना। ऐसे ही एक बॉल है, ये नेचुरल स्टेट में ऐसा है, इसको पुश करना है तब भी एफर्ट लगेगा, है ना। अब आ जाओ बैलेंस एंड अनबैलेंस। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या कह रहा है? बैलेंस्ड फोर्स कह रहा है कि स्टेट में कोई चेंज नहीं करेगा ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट जैसा है वहीं के वहीं पड़ा रहेगा, वैसे का वैसे ही। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लॉक रखा है वुड पे, टेबल पे देख रहे हो, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, है ना। ये भी फोर्स मान के 20 न्यूटन का लगा, ये भी फोर्स 20 न्यूटन का लगा। नेट इम्पैक्ट जीरो, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। अब अगर मान के चलो कि यहाँ लग गया 20 की जगह 40, यहाँ 20 ही है, तो जिधर 40 है उधर क्या करना स्टार्ट कर देगा? बॉक्स मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो पहले क्या था? बैलेंस था, बाद में क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। ठीक। अब फ्रिक्शन फोर्स पहले समझा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है कि दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में होते हैं तो उनका जो सरफेस कांटेक्ट में आता है उसकी वजह से क्या लगता है? फ्रिक्शन, है ना। अब फ्रिक्शन फोर्स की खास बात क्या है? फ्रिक्शन फोर्स की खास बात है कि
कि जैसे पहले पहले थोड़ा देखते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की समझना अगर है, एक बड़ी इसकी खास बात है, शायद अभी डिटेल में समझ ना भी आए बट एक बार ट्राई करता हूं मैं कि तो फ्रिक्शन फोर्स की खास बात क्या है। अभी मान के चलो ये ब्लॉक है, एक ही फोर्स लग रहा है, ये फोर्स नहीं लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लगा है, ये फोर्स लगा कितने का, 10 न्यूटन का, बट ब्लॉक मूव नहीं हुआ है ना, यानी कि नो मूवमेंट। तो ये बोलेगा भाई मैं तो एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, क्या दिक्कत हो गई, क्यों मूव नहीं कर रहा। तो एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ, 10 न्यूटन का लगा के इसने बैलेंस कर दिया। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब 10 से क्या लगा दिया, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट फिर भी मूव नहीं किया, 21 न्यूटन लगाया फिर भी मूव नहीं किया, 22 न्यूटन लगाया फिर मूव कर गया। जब 22 न्यूटन लगाया तो फिर मूव कर गया, मतलब फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन जो है 0 न्यूटन से लेके 22 न्यूटन के फोर्स को सेल्फ एडजस्ट कर रहा है। मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या है यहाँ पे, सेल्फ एडजस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि मतलब कांस्टेंट है। और मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इसकी, 22 न्यूटन के फोर्स लगाने की मैक्सिमम कैपेसिटी है। उसके बाद क्या कर पाया ये, क्या ये जीरो हो गया, नहीं ये जीरो नहीं हुआ, ये अभी भी फोर्स लगा रहा होगा, बट 22 न्यूटन के बाद क्या कर रहा है, ये फोर्स अपनी बढ़ा नहीं पा रहा और मूवमेंट हो गई है ना। तो ऐसा समझो कि अब 22 न्यूटन जब हम लगा रहे हैं, अब मान के चलो 25 न्यूटन लगा दिया, बढ़िया से ब्लॉक मूव कर रहा है, तो 25 न्यूटन में से 22 न्यूटन तो ब्लॉक ये खा गया, फ्रिक्शन खा गया, मतलब 21 न्यूटन मान के चलो फ्रिक्शन खा गया, और 4 न्यूटन से क्या लग गया, आपका मूवमेंट हो गया, है ना। तो अब जो मूवमेंट के टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा है इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। अब यहाँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट इसको थोड़ा दिमाग में डालना, क्योंकि आगे जब ये कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो समझने में आसानी रहेगी। अभी के लिए इसको दिमाग में डाल के रखो ऐसे ही, है ना, पूरा प्रॉपर फ्रिक्शन चीजें आएंगी वहां समझेंगे इसको, ठीक। अब ये एक एग्जांपल दे रखा है कि ब्लॉक को दो बंदे धक्का दे रहे हैं, मान के चलो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन इसने बैलेंस कर दिया, ब्लॉक मूव नहीं किया। अब ये लोगों को गुस्सा आ गया, थोड़ा और फोर्स लगाया, 20 न्यूटन का फोर्स लग गया, 20 न्यूटन को इसने बैलेंस कर दिया, ये मूव नहीं किया। अब इन्होंने लगा दिया 50 न्यूटन का फोर्स, इसकी फ्रिक्शन 21 न्यूटन तक ही जा सकता था मैक्सिमम। अब जो 29 न्यूटन से मिला के क्या किया इसने, ऑब्जेक्ट मूव कर गया आगे, समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट बताया इसने। तो यहाँ पे क्या था, बैलेंस स्टेट था, यहाँ भी क्या था, बैलेंस था, यहाँ पे क्या हो गया, अनबैलेंस, क्या हो गया, अनबैलेंस, ठीक है। तो इतना ही है, बैलेंस एंड अनबैलेंस, ठीक है। इसके बाद फिर आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ पूरा किस में देखेंगे, अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वाली वीडियो में यही देखेंगे खाली, अगले वाली वीडियो में हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ देखेंगे थोड़ा सा, उससे अगले वाली वीडियो में थर्ड लॉ, और फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। एक बार प्लीज क्लोज करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। किसी भी टाइप क्या हमारी हेल्प करना चाहते हो तो ये हमारा क्यूआर कोड है, इस पे आप स्कैन करके पे कर सकते हो हमें। हमने अपना ईमेल आईडी डाला हुआ है, अगर आपको हमारे चैनल पे पढ़ाना है हमारे चैनल पे, या फिर कोई 1-to-1 क्लासेस चाहिए आपको, तो आप आके हमसे कनेक्ट कर सकते हो इस ईमेल आईडी पे। और ये टेलीग्राम लिंक है कि अगर आपको हमारे से कोई भी 1-to-1 क्लासेस चाहिए, कोई भी 1-to-1 क्लासेस चाहिए, कि क्लास 7 से लेके क्लास 10th का मैथ और साइंस, और 11th 12th का मैथ, है ना। तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे टेलीग्राम लिंक पे कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आप टीचर हो, आपको पढ़ाना पसंद है, हमारे चैनल पे आप पढ़ाना चाहते हो, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट टीचिंग ऑन आवर चैनल। So thank you for watching complete video again. We'll see you in next video.